नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले महिलाओं से वसूली का आदेश। झारखंड में मैया सम्मान योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने वाली महिलाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिन महिलाओं ने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं उनके पैसे की वसूली की जाएगी। दरअसल पलामू जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने वाले 3764 महिला लाभुकों का नाम फर्जी पाया गया। इनमें से 2288 फर्जी लाभुकों का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोर्टल से डिलीट भी कर दिया गया है। अब इन महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। शेष 1476 फर्जी लाभुकों के नाम को पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया अभी जारी है। दरअसल राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन करा रही है, जिसमें 17 फरवरी तक जिले के कुल 3,72,937 लाभुकों में से 2,32,939 का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें 3764 महिला लाभुक फर्जी पाई गई। इनमें से 1010 महिला लाभुक सरकार की अन्य सामाजिक पेंशन योजनाओं का भी लाभ ले रहे थे, जबकि 2754 लाभुक गलत शपथ पत्र देकर उक्त योजना का लाभ उठा रहे थे। पलामू उपायुक्त ने बीडीओ सीओ समेत 500 अधिकारियों को वेतन रोका। पलामू डीसी शशि रंजन ने जिले के 149 चिकित्सक, 1 दर्जन से अधिक बीडीओ सीओ और 500 कर्मचारियों को वेतन पर रोक लगा दी है। संबंधित लोगों पर समय से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के मामले में कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, जिले के अधिकारी, बीडीओ और सीओ, इंजीनियरिंग विभाग समेत कई विभाग के अधिकारी व कर्मी का जनवरी का वेतन रोक दिया गया है। बता दें, पलामू डीसी शशि रंजन ने आदेश दिया था कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय में सुबह 10:40 तक और शाम 5 बजे कार्यालय से निकलने के समय भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। वहीं बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन निर्गत किया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सीट के साथ ही कोषागार में बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसका अनुपालन करने का निर्देश कोषागार पदाधिकारी को दिया गया था। गिरिडीह जंगल में मिला नक्सलियों का तैयार सामान बरामद। गिरिडीह के जंगल में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने विस्फोटकों का जाखिरा बरामद किया है। आशंका जताई जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिए हैं। जंगल से जिलेटिन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसमें कार्डेक्स वायर, जिलेटिन, गन पाउडर, डेटोनेटर आदि शामिल हैं। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए गए जवानों के गांव में दाखिला होने से पहले ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों का दस्ता वहां से भाग गया। बता दें, सीआरपीएफ और जिला पुलिस मिलकर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। गुमला की लड़की का अपहरण कर खूंटी में गैंगरेप, 5 गिरफ्तार। गुमला के पालकोट प्रखंड में 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। 6 युवकों ने उसका अपहरण किया और खूंटी ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को बरामद कर लिया है। दुष्कर्म करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। एक युवक अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें, लड़की के अपहरण के बाद उसकी मां ने बेटे के लापता होने का आवेदन थाने में दिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं पुलिस ने खूंटी से लड़की को बरामद कर लिया है। अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैया सम्मान योजना से हाँफ रही सरकार बीजेपी। मैया सम्मान योजना के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा है कि मैया योजना से यह सरकार हाँफने लगी है। कभी भी सरकार वेंटिलेटर पर जा सकती है। उन्होंने कहा है कि हर महीने की 11 तारीख को बहन बेटियों को बैंक अकाउंट में 2500 रुपये भेजने में सरकार विफल हो चुकी। 5 किस्तें देने के बाद ही सरकार हाँफने लगी। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में अबुआ दिसोम अबुआ राज नहीं, अबुआ दिसोम दिक्कू राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की लोकप्रिय नियोजन एवं स्थानीय नीति को निरस्त करके बगैर नीति बनाए बाहरी लोगों को नौकरी बेची जा रही है। उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करने का भी आरोप लगाया। रमाकांत महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए सरकारी पैसे विज्ञापन पर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। झारखंड में संदिग्ध आतंकियों को रोजाना मूवमेंट की मॉनिटरिंग। झारखंड में हाल के दिनों में आतंकी संगठनों की गतिविधियां सामने आई है। दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बनाए गए मॉड्यूल की पड़ताल के दौरान तकरीबन 2 दर्जन संदिग्धों को चिन्हित किया गया।
वहीं पाकुड़ में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के संदिग्धों की बैठक की जानकारी मिलने के बाद भी तकरीबन 15 संदिग्धों की जानकारी राज्य व केंद्र की खुफिया एजेंसियों को मिली है। इन मामलों में एटीएस द्वारा भी संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि की रोजमर्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही विशेष शाखा के एसपी इंटेलिजेंस द्वारा अलग से जानकारियां जुटाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक की जांच में कई संदिग्धों के पासपोर्ट की जानकारी मिली है। साथ ही उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबरों के बारे में इनपुट मिले हैं। पासपोर्ट के आधार पर इस बात की पड़ताल की जा रही है कि पूर्व में संदिग्ध किन देशों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कई मोबाइल नंबरों की भी सर्विस लाइन पर रखा गया है। जैक बोर्ड के परीक्षार्थी भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करें। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने खारिज किया है। जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्र ने नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया, समाचार पत्र के माध्यम से जैक की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व वायरल होने संबंधी सूचना मिल रही है। ऐसे कार्य असामाजिक तत्वों द्वारा गलत इरादे के साथ किए जाते हैं। इससे छात्र व अभिभावक उनके आर्थिक दोहन का शिकार बनते हैं। ऐसे में स्पष्ट करना है कि परीक्षार्थी इस तरह की किसी भी भ्रामक सूचना को नजरअंदाज करते हुए पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करें। जैक पारदर्शी तरीके से पूर्ण गोपनीयता और निष्पक्षता के साथ परीक्षा संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में आज से ओला बारिश का अलर्ट। रांची समेत राज्य भर में गुरुवार से 22 फरवरी तक गरज के साथ ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस दौरान दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि रात के तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक एक निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव से हवा के रुख में परिवर्तन आया है। इसी वजह से ही झारखंड के मौसम में अगले 3 दिन बदलाव हो सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार 20 और 21 फरवरी को सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो में ओलावृष्टि के साथ तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। राशन लेने वाले अयोग्य लोगों के यहां पड़ेंगे छापा। मैया समान योजना शुरू होने के बाद से राशन कार्ड बनाने वालों की भीड़ जिला आपूर्ति कार्यालय में लग गई है। आवेदनों की भरमार है। ऐसे लोगों ने भी राशन कार्ड बना लिए हैं जो राशन कार्ड के लिए अहर्ता नहीं रखते। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से धावा दल का गठन किया जा रहा है। यह धावा दल वैसे लोगों के यहाँ छापेमारी करेगा जो कार्ड रखने के लिए अयोग्य हैं और संपन्न परिवार से हैं। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर जब से कार्ड बनाया गया है तब से अनाज उठाव के एवज में राशि की वसूली वर्तमान बाजार दर पर की जाएगी। बता दें, जिस परिवार का कोई सदस्य नियोजित हो अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर आदि देता हो वह कार्ड नहीं बना सकते। इसके अलावा जिस परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन अथवा परिवार का कोई सदस्य पंजीकृत उद्यम या स्वामी का संचालक है। इटखोरी 3 धर्मों का संगम मंत्री। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का सोमवार को आगाज हुआ है। शंख, नाद और डमरू की ध्वनि के बीच उद्घाटन कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने इटखोरी की धार्मिक महत्ता पर भी प्रकाश डाला और कहा है कि इटखोरी वह पवित्र स्थल है जहां हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का संगम है, इसलिए सरकार इसे और विकसित करेगी। उन्होंने कहा है कि माता भद्रकाली के आशीर्वाद से इटखोरी महोत्सव के शुभारंभ का मौका मिला है। यह आश्चर्य की बात है कि 3 धर्मों के संगम स्थल का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो सका, लेकिन राज्य सरकार अब इसका पूरी योजना के साथ विकास करेगी ताकि देश दुनिया में इसकी ख्याति फैल सके। मंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में राजकीय इटखोरी महोत्सव को और भव्य बनाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि वे दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए पूरी तरह से
प्रतिबद्ध हूं। मुझ पर विश्वास करने और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस भरोसे और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनेंगी। उनसे पहले भाजपा से सुषमा स्वराज, कांग्रेस से शीला दीक्षित और आप से आतिशी तक दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। झारखंड में 7 जिलों में गिरेंगे ओले। झारखंड में आज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 7 जिलों में ओले गिर सकते हैं। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 10 जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड का मौसम बदल गया है। गुरुवार को रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार को ही 10 जिलों में सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका के लिए गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री बोले अफसर पलामू छोड़ दे। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवर देखने को मिले हैं। पलामू में आयोजित प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी में वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान पशुपालन पदाधिकारी को खरी खोटी सुनाई है। बड़े मंच पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने अफसर से कहा, आप पलामू छोड़कर चले जाएं। मंत्री के इतना कहते ही पब्लिक ने जोरदार ताली बजाई है। दरअसल पलामू के डाल्टनगंज शहर के शिवाजी मैदान में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पलामू के विकास की बात कही। वहीं उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा लक्ष्य पूरा नहीं करने पर नाराजगी जताई है। देवघर बाबा मंदिर के 10 मंदिरों से उतरे पंचशूल। देवघर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ऐसे में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में होने वाले अनुष्ठान को लेकर भी तेजी से तैयारी चल रही है। परंपराओं का पालन करते हुए कई तैयारियां चल रही है। इसको लेकर मंदिर में पंचशूलों को उतारने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बुधवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 10 मंदिरों के पंचशूल को खोला गया। पंचशूल खोलने का कार्य चिंतामणि भंडारी की अगुवाई में राजू भंडारी और उनकी टीम में शामिल दर्जनों भंडारी ने किया है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में मां सरस्वती, मां बंगलामुखी, राम मंदिर, आनंद भैरव मंदिर, मां तारा, मां काली, मां अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण एवं नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूल को खोला गया। पंचशूल को नीचे उतारने के साथ ही इसे स्पर्श करने और पंचशूल से मस्तक सटाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। सभी पंचशूल को खोलकर मंदिर प्रशासनिक भवन में लाकर इसकी सफाई का काम प्रारंभ कर दिया गया है। सरकारी शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि कला व संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है, इसे बचाकर रखना होगा। कला संस्कृति हमारी जीवन शैली को एक सूत्र में बांधती है, हमें एकजुट रखती है। ये बातें सरायकेला प्रखंड के छोटा दावना गांव में आदिवासी जन कल्याण समिति की ओर से दावना मेला में बतौर मुख्य अतिथि ने कही। उन्होंने कहा है कि शहीद बाबा तिलक मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई का परिणाम है कि आदिवासियों के लिए एसपीटी व सीएनटी एक्ट बना है। मंत्री ने कहा है कि राज्य में 10,000 जनजाति शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई है। धन्यवाद।